नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या कंपनी के जो शेयर है उसको बेच देने एक बेहतर विकल्प रह सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा, कंपनी के पिछले 5 सालों में जाना होगा। तो चलिए फटाफट से इस रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी की आपको यहाँ पे प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें वो सब यहाँ पे दी हुई है। जैसे भाई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो भाई मार्केट कैप वैल्यू जो कंपनी की मार्केट कैप टाइप स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है। मार्केट कैप वैल्यू जो है कंपनी की 28,092 करोड़ की रही हुई है, जो कि एक अच्छी मार्केट कैप वैल्यू कही जा सकती है। और कंपनी की ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। और जैसा कि हम जानते हैं, कंपनी जो है मुख्य रूप से हेल्थ केयर के सेक्टर में अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी को ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाई यहाँ पे दिया हुआ है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर हम 24 जून 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस समय में 458 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 साल के बाद देखें, यानी ये 2024 में, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 458 रुपये से बढ़ के 1107 रुपये तक चली गई है। और मैक्सिमम ये गई है 1383 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग एक 139% का रिटर्न दिया अपने निवेशों को, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। और अगर हम शेयर की वैल्यू पर नज़र करें तो भाई इस कंपनी के शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, एक प्लस पॉइंट है इसमें निवेश करने का कंपनी में, तो इसको हम एक प्लस पॉइंट देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी कैसा क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह बना रही है। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा जो है 3,803 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम कंपनी की 444 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,803 से बढ़ के 6,369 करोड़ हो चुका है। और नेट इनकम जो है कंपनी की 444 से बढ़ के ये हो गई है 431 करोड़ की, जो कि एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो रेवेन्यू भी लगभग अच्छा बढ़ रहा है और जो नेट इनकम है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने नहीं मिल रही, वो एकदम धीरे गति से बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इससे हम कह सकते हैं कंपनी रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत अच्छा बना रही है और जो नेट इनकम है वो भी लगभग अच्छी बना रही है। यानी कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार एक स्टेबल स्थिति में चल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते। तो दोस्तों, अभी के लिए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी जो है अभी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसमें क्या बदलाव आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भी कंपनी की जो एसेट्स हैं, जो कंपनी की संपत्ति है वो लगातार गिरावट हो रही हो। तो देखिए, अगर 2019 में देखें तो उस समय में कंपनी के पास जो है 4,548 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 4,848 से बढ़ के ये हो गई है 8,622 करोड़ की, जो कि एक अच्छा संकेत है। जैसा कि हमने देखा, अभी कंपनी की जो संपत्ति है पिछले 5 सालों में लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है, कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो हमें एक और प्लस पॉइंट मिल चुका है, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट में ऐड कर देते हैं। तो ये हमने प्लस पॉइंट कर दिया, क्योंकि कंपनी की जो है संपत्ति लगातार बढ़ रही है। तो अब हम लास्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे भाई हमें कितने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे पा रही है। तो अगर डिविडेंड को देखें तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, जो कि 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था। और 2023 से पहले कंपनी ने 2022 में भी डिविडेंड दिया था, 2021 में भी दिया था, 2020 में, और कंपनी 2020 में 2 बार डिविडेंड दिया था। तो दोस्तों, अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो वह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे निवेशकों को तो फ़ायदा हो ही रहा है ये डिविडेंड से, और साथ साथ में कंपनी की ग्रोथ के लिए एक प्लस पॉइंट भी माना जाता है। तो अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट ऐड करेंगे। तो इसको भी हमने यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ऐड कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 46% की होल्डिंग जो है अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से किसी भी प्रकार से शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 28% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा 5.54%, यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 5.54% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 10% की होल्डिंग की गई है, 10.10% की, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 8.82% रहे हुए, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी हमें एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। तो अगर ओवरऑल चीज़ की बात करें तो देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो इसमें देखिए हमें जो है 4 प्लस पॉइंट देखने मिले हैं
और एक माइनस पॉइंट देखने मिला है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। पर दोस्तों अगर इसमें कंपनी में निवेश करने का प्लानिंग कर रहे हो या ऑलरेडी किया हुआ है तो साथ साथ में इस माइनस पॉइंट को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, जो कि है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लेके, ठीक है। और इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।